देखो आज एक्सरसाइज नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें क्या है कि आप लोगों को त्रिकोणमिति की सारणी का मान आना चाहिए, बस उसी से मान रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगे। यहाँ पे ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जो इसने जो जो बोल रखा है उसको हम चित्र में बना लेंगे। आप लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति है, ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा इसका। तो अब देखो क्या है, ज्ञान जाने से एक पेड़ टूट जाए। तो ये देखो ऐसे कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है। ठीक है, अब ये आंधी आने से यहां से टूट गया कि यहां से टूट के और इस तरह इस जमीन पे गिर रहा है। ठीक है, ये लो, ये यहाँ पे गिर गया। अब क्या दे रखा है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये टूट के यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी ये शिखर जमीन को छू रहा है और ये पाद बिंदु हो गया। इनके बीच की दूरी इसने क्या दे दी, 8 मीटर दे दी। कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई यानी अपन को पूछा है पेड़ की, ये जो पेड़ है इसकी ऊंचाई पूछ ली। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको मैं कोई नाम दे रहा हूं पहले, ए बी और सी। अब अपन के पास इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, लंब। अपने पास पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपन को ये पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, ये जगह पूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखो पहले लंब ज्ञात करेंगे तो यहां तक की दूरी अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, वैसे आप करते जाओ, समझ जाओगे खुद ही। तो सबसे पहले क्या करोगे, लंब ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे, लंब ज्ञात करोगे। ठीक है, लंब। और आप लोगों को एक तो मान ज्ञात करना होता है, एक आपको दिया हुआ होता है। तो लंब आपको ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या है, आधार दिया हुआ है। तो लंब बट्टे आधार। अब जो मैंने एक्सरसाइज 8.1 बताई थी उसमें ये फॉर्मूला किस चीज का बताया था, लंब बटे आधार किसका मान होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा का। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे जो जो मान अपने पास है वो इसमें रख लेंगे और बाकी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। तो देखो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है अपन को नहीं पता, तो हम लंब का मान तो क्या निकालेंगे। तो इसको ये लो, लंब आधार का मान कितना है 8 इज इक्वल टू 10 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री है। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो अपने पास लंब का मान आ जाएगा ना, कितना आएगा कि लंब बट्टे 8 बराबर 10 30 का मान कितना होता है, आप सबको पता है 10 30 का मान होता है 1/√3। इसको वज्र गुणा करोगे या लंब को इस साइड रख लो, ये तो मैंने लंब को यहाँ रख लिया और 8 को साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर। यानी अपने पास लंब का मान कितना आ गया 8/√3 आ गया, 8/√3। अब जो पेड़ है वो यहां से टूट के तो यहाँ गिरा, तो ये भी तो पेड़ का हिस्सा है, तो इतनी दूरी तो अपने पास आ गई। अब क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो एक हो गया और दूसरा, अब दूसरा भाग अपने पास एक चीज कोई भी ले लो, ये लो आधार ले लिया और कर्ण ज्ञात करना है। इस बार मैंने क्या ले लिया कि आधार ले लिया कि भी आधार का मान तो अपने पास है और ज्ञात क्या करना है, कर्ण बराबर क्या, आधार बटे कर्ण किस चीज का फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का। किसका होता है, कोस थीटा का। इसमें मान रख दो वही, आधार का मान कितना है 8, कर्ण का मान ज्ञात करना है और कोस थीटा का मान कितना है, तो कोस 30 डिग्री, कोस 30। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो 8 बटे कर्ण इज इक्वल टू कोस 30। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2।
अपन को कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, वज्र गुणा कर रहा हूँ, वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे तो कर्ण को करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण √3, क्योंकि वज्र गुणा ऐसे हो जाएंगे ना, 8 को 2 से किया तो 16। अपने पास तो कर्ण का चाहिए, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3 मीटर। ये लो कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास, 16/√3 मीटर। अब ये देखो, ये भी तो पेड़ था और ये पेड़ टूट गया, तो दोनों को जोड़ दोगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई दोनों को जोड़ दो, 8/√3 प्लस 16/√3। इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, देखो √3 एलसीएम आ गया, तो 8 और 16 को जोड़ दो, कितना आ गया, 24। अब हमेशा देखो, अगर अंडर रूट में नीचे जो बट्टा में अंडर रूट में संख्या हो जाती है, तो इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो 24 को √3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 24√3, और नीचे √3 को √3 से किया तो 3। अब 3 का भाग 24 में कितनी बार गया, 8 बार गया। कितनी बार गया, 8 बार। तो ये लो, इसका मान आ गया 8√3 मीटर। ये इसका आंसर है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या किया। आपको दे रखा है कि एक पेड़ है, ये यहाँ तक पेड़ खड़ा था, ये बारिश आने से या आंधी आने से टूट के गिर गया यहाँ पे। तो पेड़ पहले पूरा था लेकिन ये टूट के गिरा, तो ये भी तो पेड़ का भाग है। अब आपसे पूछ लिया कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन को ये दूरी तो दे दी कि 8 मीटर, कोण दे दिया 30 डिग्री है। तो पहले मैंने लंब ज्ञात कर दिया। तो इसमें क्या होता है, एक चीज दी हुई होती है और एक चीज अपन को ज्ञात करनी होती है। इसमें क्या दिया था, लंब अपन को ज्ञात करना था, आधार 8 मीटर दिया हुआ था, तो लंब बटे आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, मैंने मान रख दिया 30 डिग्री, लंब बटे 8। अब इसको आगे मैंने सॉल्व किया, tan 30 का मान सारणी से आप लोग रख दोगे, 1/√3 होता है, लंब का मान आ गया अपने पास 8/√3। अब दूसरा भाग ज्ञात करेंगे। दूसरा भाग क्या है, पहले वाला भाग तो लंब तो ज्ञात कर लेंगे, टूटा हुआ भाग ये भी था, तो कर्ण भी ज्ञात कर देंगे। मैंने आधार बटे कर्ण के cos थीटा के फॉर्मूले से ज्ञात किया, तो मेरे पास आ गया कर्ण का मान 16/√3 मीटर। इसको सोल्व किया। अब क्या, पेड़ की कुल ऊंचाई, क्योंकि दोनों हिस्से पेड़ के ही हैं, तो दोनों हिस्सों को मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ा, तो इसका मान आ गया 8√3 मीटर। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ, अगर तरीका आता है तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 6। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वो भवन की ओर कितना चला। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 प्रकार के कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण कौन सा होता है, अवनमन कोण कौन सा होता है। देखो उन्नयन, नमन आप लोगों को याद रखने का तरीका बताता हूँ। नमन, नमन का मतलब क्या होता है, नमन किसी को प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं, झुक के करते हैं ना, तो बस जो झुका हुआ नीचे की ओर कौन होता है वो अवनमन, और जो ऊपर की ओर देखने से कौन बनता है वो उन्नयन। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। अब मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे लिखते जाओ। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये लो मैंने ये 1.5 मीटर लंबा लड़का बना दिया, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इससे ये कोई 30 मीटर ऊंचा मकान है। ठीक है, इसकी दूरी है 30 मीटर। अब क्या दे रखा है, दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी वो कुछ दूरी पर चला। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखोगे, एक तो कोण ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ऐसे हो गया। ये पहले कितना था, 30 डिग्री कोण था, और अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो क्या है कि लड़का, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चला, तो वो कितनी दूर चला, यानी ये दूरी ज्ञात करनी है। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इस त्रिभुज को नाम दे दो कुछ भी, A B, ये C और ये D। ठीक, अब देखो इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है, लेकिन 30 मीटर से ये लड़का जो देख रहा है वो 1.5 मीटर तो खुद लड़का ही है। तो ये जो बाकी दूरी बच गई, ये इतनी दूरी जो बच गई वो कितनी हो गई, 30 में से क्या करोगे, 30 में से 1.5 घटा दो तो कितनी आएगी, 28.5।
5 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसमें मान रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। पहले क्या ज्ञात करनी, दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है ना, तो मैं क्या लूंगा, देखते जाओ। पहले फर्स्ट क्या लोगे, त्रिभुज ए बी और डी से, त्रिभुज ए बी और डी से पूरा वाला, तो इसको भूल जाओ 60 डिग्री को, इतना याद रखो। इससे क्या करो, आपके पास किसका मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, लंब का। और ज्ञात किसका करना है, आधार का। किसका ज्ञात करना है, आधार का। तो लंब बट्टे आधार बराबर किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है। अब क्या करोगे कि लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान देखो, ये घटाने के बाद इतनी दूरी पर लड़का है, यहां से देख रहा है लड़का, तो दूरी यहां से आएगी ना, कितनी है 28.5 बटे आधार का मान। ये मान आप लोगों के पास नहीं है, इसको मैं ए ले लिया। और tan 30 थीटा का मान है 30, इसको सोल्व कर दो, आधार का मान आपके पास आ जाएगा। मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो 28.5 अपॉन ए इज इक्वल टू 10 का मान होता है 1/√3। इसको क्या कर दोगे, वज्र गुणा। अब वज्र गुणा करने से क्या आ जाएगा, देखो √3 को 28 से करोगे तो 28.5√3 मीटर आ गया आधार का मान। लेकिन जो ये पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 28.5 मीटर ही है, 28.5√3 मीटर। ठीक है, ये तो पूरी दूरी आ गई, अपन को इतनी ज्ञात करनी है। तो दोबारा करो, क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी से अब इतनी दूरी और निकाल दूंगा, और फिर टोटल से ये निकाल देंगे तो बाकी वैल्यू आ जाएगी ना। त्रिभुज ए बी सी से करोगे तो क्या करोगे, देखो वही आधार और लंब, लंब बट्टे आधार। किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। मैंने वापस से लंब बट्टे आधार क्यों लिया, क्योंकि अपने पास लंब का मान और आधार का मान ज्ञात करना है। तो ये लो, लंब का मान कितना है अपने पास, वही पहले वाला ही मान है 28.5, लेकिन आधार का मान, इस बार आधार का मान क्या है, इस बार भी अपने पास आधार का मान नहीं है। त्रिभुज एबीसी से ले रहे हैं तो मैं आधार को क्या दे रहा हूँ, देखो आधार सी बी है ना, या बीसी, यानी आधार क्या आ गया अपने पास, बीसी आ गया। इसको मैं आधार को आगे बीसी ले रहा हूँ, और इधर आधार ए लिया हुआ है, कोई बात नहीं, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, वरना एक सेम आधार को ए लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए। और थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। क्यों, इससे नहीं, त्रिभुज ए बी सी, छोटे वाले त्रिभुज से बड़े वाले को भूल जाओ, तो कितना आएगा tan 60 डिग्री। इसको आगे सोल्व करो तो कितना आएगा, देखो 28.5 अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, √3। क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे तो BC का मान कितना आ जाएगा, 28.5 बट्टे √3। अब देखो नीचे √3 आ जाए तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, BC इज इक्वल टू 28.5 बट्टे √3, सॉरी 3, √3 को √3 से क्या 3, और ऊपर √3। अब 3 का भाग 28.5 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 29, 27, 9.5 √3 बार। ठीक है मीटर, ये माना आ गया। अब क्या करोगे, देखो अपन को ज्ञात करना है कि वह कितनी दूरी पर चला। अपने पास क्या दे रखा है, देखो पूरे आधार का मान, आधार कितना दे रखा है अपने पास, पूरा आधार है, आधार BD, आधार BD, ये तो है आधार BD। इसका मान दे रखा है अपने पास 28.5 मीटर, 28.5 √3 मीटर। और आधार BC कितना दे रखा है, 9.5 √3 मीटर। तो बालक कितना चला वो इसमें से ये घटा दोगे, तो बालक द्वारा तय दूरी 28.5 में से 9.5 घटाओ तो देखो √3 को तो अपनी जगह ऐसा है, 5 में से 5 क्या 0, 8 में से 9 गए तो 19 √3 मीटर। ये लो, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। कैसे आया देखो मैं बताता हूं। दिया कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, तो ये जो 1.5 मीटर लड़का है ये भवन की ओर यहाँ से चल के इतनी दूर चला गया। पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ से देख रहा था 30 डिग्री का कोण बन रहा था, थोड़ी दूर चला यहाँ पे आ गया, यहाँ से देखा तो 60 डिग्री का कोण बना।
अब क्या हुआ कि 60 डिग्री का कोण बना, और लड़के की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, तो दीवार की ऊंचाई से लड़के की ऊंचाई घटा दो, ताकि लड़के से, क्योंकि मैं हूं, मैं यहाँ कहीं से भी देखूंगे, आप लोग हो, तो आपकी जितनी हाइट, आप कुछ किसी चीज को देखो तो वहां से देखो, पैर से थोड़ी देखते हो, आंखें तो यहाँ पे, तो यहाँ से दूरी नपी जाएगी ना, तो वो दे रखा है। अब इसको मैंने सोल्व किया कि लंब का मान अपने पास 28.5 मीटर, आधार का मान मैंने यहाँ से ज्ञात कर दिया, तो ओवरऑल आधार जो है बी डी, ये पूरा का पूरा मान आ गया 28.5 मीटर। इसी प्रकार मैंने दूसरे वाला त्रिभुज ए बी सी से निकाला, तो आधार का मान अपने पास आ गया 9.5√3। अब क्या क्या पूरे आधार से 9.5√3 को घटा दिया, तो अपने पास 19√3 मीटर आंसर। देखो आपके एक्सरसाइज नंबर 9 है, उसका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को क्या है कि पता होना चाहिए कि अपन की क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और डायग्राम कैसे बना। अगर आपको डायग्राम रीड आउट करना आ गया, डायग्राम बनाना आ गया और डायग्राम को पढ़ लिया, तो आपका इसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज इसमें डायग्राम बनाना ही है। तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ डायग्राम कैसे बनना। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे आप करते जाओ, डायग्राम ऑटोमेटिक बनता जाएगा। क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो कोई एक भवन दे रखा है, ये मकान दे रखा है, ये लो मैं इसको सीधा सीधा बना रहा हूँ। ये कोई मकान दे रखा है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर दे रखा है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके ऊपर कोई एक संचार मीनार और लगी है, लो ये लगी है, संचार मीनार लगी है, ठीक है, पर लगी है संचार मीनार के तल और शिखर से। तो संचार मीनार का तल तो ये हो गया और शिखर ये हो गया, से उन्हें कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री। भूमि का जो बिंदु है मैंने वो बिंदु यहाँ पे ले लिया, और इस बिंदु से देखो ये और ये आगे कितने दे रखे हैं उन्हें कोण, भूमि के देखिए मीनार के तल और शिखर से क्रमशः, तल से कितना दे रखा है 45, तो ये तो आ गया 45 डिग्री, और शिखर यानी शिखर ये सिर है, इससे दे रखा है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये जो पूरी ऊंचाई है इसको ज्ञात करने को कह दिया मैंने, इसको x मीटर मान लिया। अब इसको कैसे ज्ञात करें, पहले मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी और डी। तो समझो एक बार डायग्राम को वापस से समझा रहा हूँ मैं। क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि का कोई बिंदु अलग ले लिया, ये भवन ले लिया जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। तो इसको मैंने 20 मीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, ये बस इतनी, ये भवन की। इसके ऊपर कोई संचार मीनार लगी हुई है, जो ये इतना लगा हुआ है संचार मीनार लगी हुई है। इसके अपन लोगों को कोई भी माप नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना बताया हुआ है संचार मीनार लगे। अब क्या दिया हुआ है कि संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का कोण, ये 450 नहीं 45 डिग्री है, ये तल से 45 डिग्री का कोण और शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई पूरी जो ये ऊंचाई है, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ऊंचाई ज्ञात करोगे, देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या करोगे, देखो कि मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए सी डी से, ए सी और डी से ये पूरा माप आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछा है, सॉरी पूरा नहीं पूछा, आप लोगों से सिर्फ इतना ही मान पूछा है। मीनार ये है, ये नीचे तो भवन है। अब क्या करोगे, ए सी डी से करोगे, देखो क्या होगा, ए सी डी से मैं ले रहा हूं अपने पास मान किसका है, लंब का मान है, लंब का मान है और आधार का मान ज्ञात कर देंगे। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, हर बार वो tan थीटा आ रहा है। अब देखो लंब का मान इतना मान ये पूछा मैंने, मीनार की ऊंचाई क्या मान ली x प्लस 20 सी क्या दे रखा है, यानी भवन है वो 20 मीटर दे रखा है, बटे आधार का मान अपने पास कुछ है नहीं, मैं इसको क्या मान रहा हूँ सी डी बराबर tan 60। इसको आगे सोल्व करूंगा मैं, तो अपने पास क्या मान आएगा, देखो x प्लस 20 बटे सी डी बराबर tan 60 का मान होता है √3। यहाँ से मैं सी डी का मान निकालूंगा, सी डी को यहाँ से ऐसा कैसा रख लिया और इसको साइड भेजूंगा, तो x प्लस 20 बटे √3 मीटर, एक तो यहाँ से आ गया सी डी का मान, ठीक। अब दूसरा देखो, अब लूंगा मैं त्रिभुज बी सी डी से, क्या लूंगा, त्रिभुज बी सी डी से। मैंने पहले क्या किया, तो लंब बटे आधार पूरा त्रिभुज ले लिया, ये बीच वाला भूल जाओ, ये 60 डिग्री। तो लंब का मान तो x, मीनार की ऊंचाई मैंने x मान ली, और इसको
बीसी का मान जो अपने पास 20 मीटर और सी डी का मान ज्ञात कर दिया, तो लंब बटे आधार से ये फॉर्मूले में वैल्यू रखी और निकाली। अब त्रिभुज बी सी डी से करेंगे तो क्या करोगे, देखो ये छोटा वाला त्रिभुज आ गया ना बी सी डी, बी सी और डी, वही क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का होता है। ठीक है, अब लंब का मान कितना इस बार 20 है, क्योंकि इतना ही दिया ना बीसी, तो बीसी का ये 20 मीटर और आधार का मान अपने पास सी डी बराबर tan 45 डिग्री, कितना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 20 बटे सी डी जो tan 45 का मान 1 होता है, वज्र गुणा करने से सी डी का मान कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अपने पास समीकरण 1 में सी डी का मान मिलते एक्स का मान आ जाएगा। क्या करोगे, इसको समीकरण 1 में सी डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी डी का मान रखने पर समीकरण 1 में सी डी का मान रख दो। समीकरण 1 ये सी डी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 20 बराबर एक्स प्लस 20 बटे √3। इसको इस साइड गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 20 √3 बराबर एक्स प्लस 20। आगे ये 20 को एक्स को अपनी जगह ऐसा कैसा, 20 √3 अपनी जगह ऐसा ऐसा, और इसको ये लो 20 इस साइड आ गया माइनस का, तो x इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 20 यहाँ से कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। ये लो, ये इसका आंसर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर आ गई। ठीक है, कैसे है देखो, मैंने क्या लिया कि पहले पूरे त्रिभुज से ले लिया ए सी डी से क्या किया, लंब आ गया ए सी। अब जो मीनार की ऊंचाई मैंने उसको x मीटर मान लिया, और बीसी का माप आप लोगों को दे रखा कि 20 मीटर है, तो मैंने x प्लस 20 पूरी का माप ले लिया, बट सी डी का मान अपने पास नहीं था तो मैंने सी डी रख लिया, और tan यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, tan 60 का, अब tan 60 का मान √3 और उसको सोल्व कर सी डी का मान आ गया अपने पास x प्लस 20 बटे √3 मीटर आ गया, x प्लस 20 √3 मीटर। अब क्या किया कि मैंने वापस से क्या किया, त्रिभुज बी सी डी से ले लिया, तो बी सी डी से वही लंब का मान कितना है, 20 मीटर, आधार का मान सी डी है तो सी डी ले लिया, और tan 45 इसको सोल्व किया तो सी डी का मान अपने पास 20 मीटर आ गया। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 में सी डी का मान रख दिया, समीकरण 1 में सी डी का मान रख रहे हैं, यहाँ पे सी डी की जगह मैंने 20 रख दिया, बराबर x प्लस 20 बटे √3 ऐसा कैसा, इसको सोल्व किया आगे तो x का मान अपने पास आ गया 20 √3, 20 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। इसको तो यही मीनार का ऊंचाई है। थैंक यू।